जिला मुख्यालय दबरई पर बसपा प्रत्याशी चौधरी बशीर ने किया अपना नामांकन। फिरोजाबाद में नामांकन के आखिरी दिन बसपा प्रत्याशी लोकसभा चुनाव को लेकर बशीर खान ने किया अपना नामांकन। एक तरफ देखा जाए तो बसपा पार्टी के द्वारा प्रत्याशी में फेरबदल किया गया है। बसपा पार्टी के जनपद फिरोजाबाद से प्रत्याशी चौधरी बशीर खान ने अपना नामांकन करने के बाद मीडिया से हुए रूबरू जानकारी देते हुए बताया, फिरोजाबाद की जनता के द्वारा कई बार कई सांसदों को परखा गया है, देखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर बदलाव होना ज़रूरी है। एक बार मुझे भी देखें, मेरे कार्य को देखें। मैं बगैर किसी भेदभाव के फिरोजाबाद की जनता के लिए कार्य करना चाहता हूँ, अपने जिम्मेदारियों को निभाना चाहता हूँ। आज के बाद नामांकन में पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था नजर आई, चप्पे चप्पे पर नजर आया शासन प्रशासन। फिरोजाबाद से रेहान अली की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आके। किससे है मुकाबला? देखिए, यहाँ पर जिस तरह का माहौल है और यहाँ के लोग जान चुके हैं, पहले से भी सब परख लिए हैं लोगों को, जो सिटिंग सांसद हैं, इससे पहले कौन था, तो यहाँ परिवर्तन होना ज़रूरी है। मेरा ये कहना है कि आपने लोगों को आजमा लिया। चुनावी पर्व हर 5 साल पर आता है लोकतंत्र में, तो एक बार मुझे चौधरी बशीर को मौका दें। मैं सर्व समाज से, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, चौधरी बशीर यहाँ सेवा भाव से आया है, सेवा करने। एक बार मुझे मौका दें, मैं सर्व समाज के लिए काम करने आया हूँ और जितना हो सकेगा मेरा परफॉर्मेंस 5 साल में, अगर आपने मुझे अपना मत दिया तो आप उसके आधार पर अगली बार जो है तय कीजिएगा। अगर मेरा काम आपको पसंद ना आए तो फिर 5 साल बाद चुनाव आएगा, फिर बदल दीजिएगा। लेकिन एक बार मुझे मौका दें, क्योंकि आपने सबको मौका दिया है। एक बार मुझे समय में आपको टिकट दिया गया है, तो ऐसे में इतना पर्याप्त समय है कि आप सब जगह घूम लेंगे। देखिए, जनता जनार्दन बहुत समझदार है। उन्होंने 5-5 साल लोगों के भी देखे हैं। उनको लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति पे भरोसा किया जा सकता है और ये हमारा काम करेगा, क्योंकि उनको आजमा चुके हैं यहाँ के लोग। तो एक बार मुझे मौका देंगे, मुझे उम्मीद है, और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ये मेरा अपना मानना है। कोई 2 प्राथमिकताएं जो प्राथमिकता के तौर पे आप करना चाहेंगे? सर्व समाज के लिए काम करना, विकास, सब, मतलब चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी बिरादरी का हो, और भाईचारा कायम रखना। विपक्ष का कहना है और सत्ता पक्ष का भी कहना है कि आप केवल इलेक्शन के टाइम पर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर जितने भी लोग हैं, चाहे वो सांसद रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, चुनाव के समय पर इसलिए आते हैं क्योंकि जनता के साथ में सामना आमना होता है, संवाद होता है। बाकी काम करने में हम कभी पीछे नहीं रहे, क्योंकि फिरोजाबाद और आगरा का पुराना रिश्ता है। क्योंकि पहले फिरोजाबाद आगरा का ये हिस्सा था, नातेदारियाँ, रिश्तेदारियाँ हैं। तो ये कहना गलत है कि मैं नहीं आया या मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जितना, देखिए, मैं सरकार में ना पावर में, जितना मुझसे हो सकता है व्यक्तिगत, मैंने सबके काम किए। और आगे लोगों ने मुझे अगर अपना मत दिया 5 साल के लिए, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ सर्व समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए काम करूँगा। बशीर जी, एक वक्त था कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस जिले में नहीं करने दी गई थी, उस पर आपका क्या कहना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए, मैं आपको बताऊं, उस समय मेरा मानसिक उत्पीड़न जिसने किया आपके सामने है, आपको सब जानकारी है। मैंने 23 दिन उन लोगों ने मुझे जेल कटवाई, रात दिन मैंने वहाँ बिताए झूठे मुकदमों में। केवल मेरा गुनाह ये था कि मैंने, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय पर, और मैंने उनके बेटे के सामने पर्चा भर के चुनाव लड़ने की चेष्टा की, हिम्मत की। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमको झूठे मुकदमे, वो भी संगीन ऑफेंस में, संगीन धाराओं में हमको मुकदमे में फंसा करके जेल भेज दिया गया, और हमको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से तोड़ा गया, और ये कहा गया कि दोबारा कभी फिरोजाबाद लौट कर मत आना। लेकिन मैं समझता हूँ शायद मैं दोबारा आया हूँ तो यहाँ के लोगों का प्यार है और ऊपर वाले की दी हुई हिम्मत है, जो मैं आज दोबारा चुनाव लड़ने आया हूँ। बाकी उन्होंने मेरे साथ कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतने झूठे मुकदमे मुझ पर ला देते कि अभी 4 दिन पहले भी उस झूठे मुकदमे में मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ न्यायालय से, अदालत से। क्या माना जाए, पहले सत्येंद्र जैन सोली को टिकट मिला था, बातचीत हुई, फिर बदल गया, क्या इसके पीछे क्या वजह रही? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदरणीय माननीय बहन जी का आदेश होता है, उसी हिसाब से हम लोगों को चलना है। अगर उनका टिकट होता तो मैं पूर्ण रूप से काम करता, पार्टी के लिए काम करता, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जिसको टिकट मिलेगा, संगठन और व्यक्ति काम करेगा। बीएसपी पे हमेशा आरोप लगता है कि बीजेपी की बी पार्टी है, कितनी सच्चाई है? नहीं, गलत बात है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर इस तरह से होता तो आप देखिए, फतेहपुर सीकरी लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी ने रामनिवास शर्मा जी को टिकट दिया, क्योंकि माननीय बहन जी ने जिस तरह से समावेश किया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा था सोशल इंजीनियरिंग का, उस हिसाब से आप देखिए आज भी उस पर कायम है बहन जी। और फतेहपुर सीकरी लोकसभा से रामनिवास शर्मा जी को जो टिकट दिया है, वहाँ से पूर्व में
सीमा उपाध्याय जी, रामवीर उपाध्याय जी की पत्नी सांसद रही हैं, उसी समीकरण के आधार पर फिर दोबारा ब्राह्मण समाज को वहाँ तरजीह दी है और टिकट दिया है। अगर ऐसा कहीं होता तो आप देखिए वहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं उतारा जाता। एक खास सवाल, क्या जनता की सेवा करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीति में आया जाए या किसी पद की ज़रूरत है? नहीं, मन में सेवा भाव होना चाहिए, खिदमत के लिए नियत होनी चाहिए। हाँ। और मैं उसी वजह से यहाँ आया हूँ, सेवा भाव मन में है मेरे। जनता का ये कहना आप बाहरी प्रत्याशी हैं। मैंने कहा आपसे, फिरोजाबाद आगरा का एक हिस्सा शुरू से रहा है। हाँ। ये कहना गलत है कि मैं बाहर का हूँ। मेरी नातेदारियाँ, रिश्तेदारियाँ शुरू से 50 साल से है हमारी यहाँ पर, तो मैं बाहर का कैसे? मैं यहाँ का बेटा हूँ और सभी का बेटा हूँ, सभी का भाई हूँ, जितने भी धर्म के लोग हैं। जनता से क्या कहेंगे? जनता से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि एक बार चौधरी बशीर को मौका दें। सर्व समाज से अपील करूंगा, चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी बिरादरी का हो, एक बार मुझे मौका दें। चुनावी पर्व हर 5 साल पे आता है लोकतंत्र में। अगर मेरा काम आप लोगों को पसंद ना आए तो मुझे लात मारकर उतार दीजिएगा अगले 5